नमस्ते। चलिए आज हम चलते हैं एक सफर पर, एक ऐसी कहानी की दुनिया में जो विश्वास और इंसानियत के सबसे गहरे सवालों को छूती है। जीएल फुएंटेस की ये कहानी एक सवाल पूछती है, क्या अटूट भरोसा कभी-कभी हमें सच देखने से रोक सकता है? कभी सोचा है कि क्या किसी पर इतना भरोसा हो सकता है कि वो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल लेगा? ये कहानी बस इसी भरोसे की है, एक ऐसे भरोसे की जिसकी कोई हद नहीं। तो कहानी का हीरो है लेंचो, एक मेहनती किसान जो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पूरी दुनिया उसका वो मक्के का खेत थी जो फूलों से लदा हुआ था और एक शानदार फसल का वादा कर रहा था। लेंचो अपनी जमीन को, अपने खेत को बहुत अच्छी तरह समझता था। वो आसमान को देखकर जानता था कि सब कुछ परफेक्ट है, बस एक चीज की कमी थी। उसकी साल भर की मेहनत को सफल बनाने के लिए सिर्फ एक अच्छी बारिश चाहिए थी। और फिर बारिश हुई। लेंचो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थीं। नहीं, ये तो आसमान से बरसते हुए नए सिक्के थे जो उसके लिए एक बेहतर जिंदगी लाने वाले थे। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां कभी कभी बहुत थोड़ी देर के लिए आती हैं। अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि वो मन को खुश करने वाली बारिश एक भयानक विनाशकारी तूफान में बदल गई। एक तरफ थी उम्मीद और दूसरी तरफ थी हकीकत। जिन बूंदों को लेंचो कुछ देर पहले सिक्के कह रहा था, वही अब ओले बनकर उसकी पूरी फसल को निगल गईं। उसका लहलहाता खेत अब बस एक सफेद चादर जैसा लग रहा था, जैसे जैसे किसी ने उस पर नमक बिछा दिया हो। और जब तूफान थमा तो एक भयानक खामोशी थी। लेंचो के दिल में सिर्फ मायूसी थी। उसकी आंखों के सामने उसकी साल भर की मेहनत, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब क्या बचता है? इतनी बड़ी तबाही के बाद भी लेंचो के दिल में एक चीज थी जो टूटी नहीं थी, और वो थी उसकी उम्मीद, उसका विश्वास। उसे पक्का यकीन था कि भगवान है और वो सब देख रहे हैं। वो उन्हें भूखा नहीं मरने देंगे। तो इस अटूट विश्वास के साथ लेंचो ने वो किया जो उसके लिए सबसे स्वाभाविक था। उसने भगवान को एक खत लिखा। बहुत ही सीधी सादी भाषा में उसने 100 पैसोस की मदद मांगी ताकि वो अपना खेत फिर से बो सके और अपने परिवार का पेट भर सके। अब जरा सोचिए, पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ होगा जब ये खत पहुंचा। पहले तो सभा से, अरे भाई, टू गॉड के पते पर कौन खत भेजता है? लेकिन पोस्ट मास्टर, वो हंसते हंसते अचानक सीरियस हो गया। उसे लगा, क्या विश्वास है, काश मुझ में भी ऐसा विश्वास होता। और बस उसने तय कर लिया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। पोस्टमास्टर ने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने एक्शन भी लिया। अपनी सैलरी का हिस्सा दिया, अपने दोस्तों से, सहकर्मियों से मदद मांगी। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो लोग सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए। लेंचो ने मांगे थे 100 और जमा हुए 70। अब पोस्टमास्टर बहुत समझदार भी था। उसने पैसे एक लिफाफे में डाले और साथ में एक खत रखा जिस पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, भगवान, ताकि लेंचो का विश्वास बना रहे। उसे लगे कि जवाब सीधा भगवान की तरफ से ही आया है। और अब कहानी में आता है वो मोड़ जो इसे इतना यादगार बनाता है। अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई शक नहीं था। पूरा आत्मविश्वास था कि जवाब तो आया ही होगा। याद है ना, लेंचो ने भगवान से पूरे 100 पेसोस मांगे थे। उसके दिमाग में ये सवाल था ही नहीं कि पैसे कम हो सकते हैं। उसे पक्का पता था भगवान ने पूरे 100 ही भेजे होंगे। लेकिन लिफाफे में निकले सिर्फ 70 पैसोस। और यही जो 30 पैसोस का गैप था, बस यही से कहानी का सबसे बड़ा, सबसे आयरॉनिक ट्विस्ट शुरू होता है। देखिए, लेंचो को खत मिलने पर कोई हैरानी नहीं हुई, जरा भी नहीं। उसका विश्वास इतना पक्का था। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। क्यों? क्योंकि भगवान गलती नहीं कर सकते, वो हिसाब में गड़बड़ नहीं कर सकते। तो गलती किसने की लेंचो के हिसाब से? जवाब सीधा था। उसने फौरन एक और खत लिखा भगवान को, बाकी के पैसे भेज दीजिए, लेकिन इस बार डाक से मत भेजिएगा क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले चोरों का झुंड हैं। सोचिए, उसने चोर उन्हीं लोगों को कह दिया जिन्होंने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी मदद की थी। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यह सिर्फ एक किसान और उसके खत की कहानी नहीं है। इसमें 3 बहुत गहरे सबक छुपे हैं। पहला सबक है विश्वास की ताकत। लेंचो का विश्वास इतना मजबूत था कि उसने पोस्ट ऑफिस को हिला दिया। दूसरा है इंसानियत की अच्छाई।
पोस्टमास्टर ने जो किया वो दिखाता है कि दुनिया में नेकी आज भी जिंदा है। और तीसरा और सबसे अहम है विडंबना। कैसे एक अच्छा काम, एक भलाई का काम एक बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए। क्या अटूट विश्वास का मतलब अंधा हो जाना है? क्या भरोसा इतना ज्यादा हो सकता है कि इंसान को अपने सामने खड़ी इंसानियत ही ना दिखे? ये कहानी हमें विश्वास, दया और हमारे देखने के नजरिए की इन्हीं उलझनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।